दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम 11th क्लास का जो आपका 12वां चैप्टर है उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो ये एक तरह से क्या है, यहाँ पर 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट है। तो इसमें चैप्टर के एंड में जो प्रॉब्लम्स दी होती है, एक्सरसाइजेस दी होती हैं, उनमें से हम 5 एक्सरसाइज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो एक्सरसाइज है हमने काफी सोच समझ के चूज की हैं। मोस्टली ये एक्सरसाइज या इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ही केमिस्ट्री के अलग अलग जो एग्जाम्स आप फेस करते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो 5 एक्सरसाइज लेट्स सी। तो सबसे पहली जो हमने यहाँ पर ली है एक्सरसाइज आपकी ये दूसरी एक्सरसाइज है यहाँ पर किताब में, सेकंड वन। इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमने वहां पर क्या है ये बताना है कि जो वहां पर बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर ये मोस्टली 2 तरह की बॉन्डिंग होती है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो इन मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, सिग्मा है या पाई बॉन्डिंग है। तो पहला मॉलिक्यूल बेंजीन है और हम जानते हैं कि बेंजीन एक बहुत ही इंपोर्टेंट मॉलिक्यूल है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, बेंजीन दिखा देंगे पर ये H यहाँ पर होगा, ये कार्बन है, इसे कार्बन 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 फिर कार्बन, ठीक है। और ये H लगे होंगे यहाँ पर हर एक के ऊपर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है बीच में, इस तरह से डबल बॉन्ड ये, ओके। और ये डबल बॉन्ड क्या है, अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, वो हमें वहां पर नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है भाई, ऐसे ही सिंगल बॉन्ड होगा कहीं पर भी, हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है और वो सिग्मा ही होता है। प्लीज ध्यान रखना बात का, हाइड्रोजन हमेशा एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो हमेशा सिग्मा ही होता है, ठीक है। या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जहां भी सिंगल बॉन्ड है वो हमेशा सिग्मा होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो उनमें से, ठीक है, एक सिग्मा होगा पहले, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। तो इसमें से देख लीजिए सारे क्या है, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और बाकी जो यहाँ पर है ये पाई पाई पाई, ठीक है। इस तरह से हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल है CH2Cl2। दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा भाई, ये ऐसे है यहाँ पर, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl एंड Cl। तो हमने क्या कह दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर सिंगल बॉन्ड है कहीं पर भी, हमेशा वो सिग्मा ही होता है, सिग्मा ही होता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे थोड़ा सा आपको आसान रहता है लिखने में, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H एंड H, ठीक है। वही बात है कि जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स है, और जहां डबल बॉन्ड है ये, ठीक है, सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो दोनों में जो मर्जी करो, ये सिग्मा ये पाई, आपकी मर्जी होती है, इसमें कुछ नहीं होता। देन नेक्स्ट मॉलिक्यूल CH3NO2। CH3NO2 ये आपका ये है नाइट्रोमीथेन NO2। इसमें ऐसे होता है, और एक बॉन्ड यहाँ पर क्या भाई, ये यहाँ पर ये डेटिव बॉन्ड है जो हम एरो से दिखा रहे हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स के हैं, ये नाइट्रोजन के हैं, राइट। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्सीजन को, डोनेट किए, ये डेटिव बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा पाई बॉन्ड है इसमें। बाकी सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा बॉन्ड्स ही होते हैं। लास्ट मॉलिक्यूल है इसमें आपका ये HC डबल बॉन्ड O, देन CH2 NHCH3 है, ये NHCH3 यहाँ पर NHCH3 NHCH3। थोड़ा इसको आसान बनाने के लिए मैंने अलग अलग लिख दिया सारे, ताकि बॉन्ड नजर आए ये, ठीक है, ताकि बॉन्ड दिखे। तो इसमें सारे ये सिंगल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये सिग्मा पाई, बाकी सारे ये कौन से होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दिए किताब में, हमने क्या करना था, इन्हें बताना था कि बॉन्डिंग किस तरह की है, कौन से जो बॉन्ड्स हैं, इनमें से सिग्मा और पाई बॉन्ड कौन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये, चौथा ये किताब में दूसरा क्वेश्चन है जो हमने पहले लिया है। नेक्स्ट हम चौथा करेंगे जो हमारे लिए कौन सा होगा, दूसरा होगा, ये सेकंड क्वेश्चन। गिव द IUPAC names of the following compounds। गिव द IUPAC,
मतलब IUPAC क्या है भाई, ये इंडियन, वही बोलते हैं उसमें, इंडियन ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके यहाँ पर क्या है, करोड़ों में है, उनके नाम देने के लिए उनको हमने क्या कुछ फैमिली में बांटा हुआ, हर एक फैमिली का नोमेनक्लेचर करने के लिए, हर एक फैमिली के मेंबर्स का नाम देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, 2 3 4 5 6 अलग अलग जो, ठीक है, ग्रुप्स हैं उनके लिए, उन रूल्स के अनुसार, ठीक है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। उनको क्या बोलते हैं, IUPAC रूल्स। गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कंपाउंड दिए हैं, हमने IUPAC नाम बताना है यहाँ पर। लेट्स सी प्लीज। इसमें बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग है पहले यहाँ पर, बेंजीन रिंग के साथ बेंजीन रिंग, ओके, ये लगा हुआ है CH2 CH2 CH3, ओके। तो यहाँ पर लगा पहले पे, तो जो पहले पे कोई लगा उसको बोलते हैं प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, ये तो क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, एन ऐसे, एन प्रोपाइल बेंजीन, एन प्रोपाइल बेंजीन। क्योंकि यहाँ पर जो ये आपका ये फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे ये C6H5, अगर यहाँ लग जाए यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाता है, फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट, इसमें जो कंपाउंड लिखे हैं, मैं एक लिख देता हूँ, बाकी आप खुद देख लेना बुक में। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे इसने दिया है यहाँ पे, ये ऐसे करके, ऐसे ये इसने दिखाया है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ये, राइट, ऐसे, और इसने दिखाया CN, यहाँ पर ऐसे दिखा दिया CN। ये CN का मतलब क्या, इसको बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। IUPAC में इसको बोलते हैं नाइट्राइल, CN नाइट्राइल ग्रुप होता है ये, CN जो होता है। अब देखो प्लीज, यहाँ से कैसे बनेगा, ये होता है यहाँ पर, ये जो एंड होता है उसमें CH3 होता है, मैं इसको सीधा लिखूंगा यहाँ पर, ये CH3 है, CH3, राइट, CH3 ना, ये CH3 फिर होता है CH2 यहाँ पर। अब इसमें भी ग्रुप लगा ऊपर, ये यहाँ पर आ जाएगा ये CH, क्योंकि ऊपर ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर लगे ऊपर CH3 लगा हुआ है यहाँ पर, ये इसके ऊपर ये, ठीक है, अगला फिर एक CH2 है, एक CH2 है, और यहाँ लगा हुआ है CN जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ लगा नीचे H, वैलेंसी को पूरा करने के लिए। इस तरह से ये क्या बताया मैंने, इसको इसे जब ऐसे लिखा होगा, कंपाउंड ऐसे लिखना है, ये एंड पे होता है CH3, ये CH2, फिर यहाँ पर भी ये, क्योंकि ऊपर भी चला गया, यहाँ पर ये CH3 आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा C, फिर हमने ऐसे लगा दिया नीचे, फिर ये भी CH2, फिर ये CN। अब ऐसे देखिए, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसमें ये 5 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेन कंपाउंड है, ये यहाँ पर नाइट्राइल ग्रुप है, और तीसरे पर क्या लगा, मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, तो बन जाएगा 3 मिथाइल, ठीक है, पेंटेन नाइट्राइल, 3 मिथाइल ऐसे, 3 मिथाइल पेंटेन, और एक ही नाम होता है, लीजिए पेंटेन नाइट्राइल, क्या लिखना हुआ है आपने, नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। तो मैं बाकी सारी जो कंपाउंड दिए इसने, मैं सीधा लिखना उसको, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड आपका A कंपाउंड है किताब में, ये B दिया है, C में है, मैं सीधा लिखूंगा उसको C में। देखिए प्लीज, पहले आ रहा है CH3, C, इसमें ऊपर लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, फिर CH2 है 2 बार, CH2, फिर आपका CH है, नीचे निकाला हुआ है, इसमें C नीचे लगा हुआ है, CH3 इसमें, या ऊपर नीचे मतलब साइड ग्रुप में है, जहां मुझे लगा लो CH2 CH3 ऐसे, फिर CH2 है, फिर CH3 है, ऐसे ये आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ओके प्लीज। तो इसमें हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये 2 पे आएगा प्लीज ना, तो इधर से क्या पहले से ये 1 2 3 पे आ जाता है, तो नंबरिंग कहाँ से, क्या जो साइड ग्रुप्स लगे होते हैं ना, ये जो साइड ग्रुप्स हैं उनकी जो पोजीशन है ये कम से कम आनी चाहिए। इसमें कितनी आ रही है, ये देखो 1 2 3 4 5, 2 और 5 7 आ रही है, दोनों का जोड़। इधर से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इधर से क्या होगा 3 और 6 9 आ जाएगी, तो लेफ्ट से नंबरिंग सही है, ठीक है। इनका जो आपका लगाना नंबर क्या है,
लेट्स से 2 3 4 5 पे लगा हुआ 5, ठीक है। तो क्या है 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है भाई, तो क्या बन गया ये हेप्टेन। कैसे 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन, डाइमिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन, ऐसे हम इसका बता देंगे नाम नॉमेनक्लेचर। ये था सी कंपाउंड। डी कंपाउंड है क्योंकि इसमें ये एफ तक है भाई, इसने 6 कंपाउंड दिए हैं यहाँ पर, ये एफ तक 6 कंपाउंड दिए हैं, तो 3 हमने दे दिए, 3 और देखते हैं जरा, ठीक है। यहां से आ जाए इधर से, ओके प्लीज नेक्स्ट कंपाउंड लेट्स सी। तो ये आपका है, इसमें 2 हमारे पास लगे हुए हैलोजेंस, CH3 CH2, जैसे यहां ले लीजिए CH3 CH2 C, एक लगा हुआ Cr, एक लगा हुआ है यहाँ पर ClBr, फिर क्या है 1 2 3 4 हो गए ऐसे भैया, CH2 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 CH3 ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है इसके अंदर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सही है बिल्कुल। और ये 1 2 3 पे क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है क्लोरो, एक लगा हुआ ब्रोमो, तो बी वाला पहले आएगा। सो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 क्लोरो, क्या है ये हमने कहा है 7 है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन, हेप्टेन ऐसे हेप्टेन, हेप्टेन। ई कंपाउंड, ठीक है, ई कंपाउंड Cl CH2 CH2 CHO, क्या भाई ये Cl CH2 CH2 CHO, ओके। अब ये कार्बन है यहाँ पर, ये एल्डिहाइड का पहले पे ही है, 1 2 3 3 पे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है क्लोरो, 3 पे क्या लगा हुआ है, ये क्लोरो लगा है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 क्लोरो मेन चेन में 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपेन है, प्रोपेन प्रोपेन, ई कार्बन लगा देंगे Al क्योंकि ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए Al, 3 क्लोरो प्रोपेनल, 3 क्लोरो प्रोपेनल। लास्ट कंपाउंड है ये एथेनॉल पे 2 इसने Cl लगा दिए हैं लास्ट कंपाउंड में, Cl Cl Cl, राइट, फिर H CH2OH, राइट। अगर यहाँ पर ये हम क्या लगा देंगे, HS लगा देंगे, ये बन जाएगा एथेनॉल। सो 1 2, तो एथेनॉल में क्या है, दूसरे कार्बन पर 2 क्लोरो लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा ये, हम बोलेंगे इसको 2 2 डाइक्लोरो, 2 डाइक्लोरो एथेनॉल, एथेनॉल, राइट। इथाइल अल्कोहल है ना, क्योंकि 2 कार्बन है, 1 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 क्लोरो ग्रुप लगा है, ये देखिए प्लीज। सो 2 डाइक्लोरो एथेनॉल, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अभी चलते हैं तीसरे पे, जो बुक में है, ये आपका है नौवां क्वेश्चन दीजिए, 9th वन। Which of the two is expected to be more stable and why? तो इसने ये 2 दिए भाई, ये कार्बन एनायन है ये ऐसे, या फ्री रेडिकल्स है, क्योंकि इनमें जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर है, तो इसको कार्बो एनायन नहीं बोल सकते हम, कार्बन एनायन नहीं बोल सकते, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ऑक्सीजन के ऊपर है। तो ये बेसिकली क्या है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं, जिनमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये 2 इसने दिए हैं, और हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है और क्यों स्टेबल है, ठीक है। Which one is more stable and why? जो हमारे पास ये 2 इसने दिए यहाँ पर, 2 क्या दिए हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जिसमें क्या है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ओके प्लीज लेट्स सी, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पहला क्या है, O2N
एक एक दो दो है ये CH2 O नेगेटिव ये है, और दूसरा कौन सा है CS, ये अल्कोहल का है, इथाइल अल्कोहल का, ऐसे बन जाता है ये भी, ठीक है। तो यहां पर क्या देखिए नाइट्रो ग्रुप है लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है ऐसे, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है इस नेगेटिव चार्ज वाले ऑप्शन से दूर जा रहे हैं, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी घट जाती है, तो इससे ये स्टेबल बन जाता है। इसमें जो इथाइल है ये इलेक्ट्रॉन्स को ओ नेगेटिव की ओर धकेलता है, इलेक्ट्रॉन्स को ओ नेगेटिव की ओर पुश करता है। तो इथाइल ग्रुप क्या है इलेक्ट्रॉन्स को ओ नेगेटिव की तरफ भेजेगा, इससे इसकी नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा अनस्टेबल। इसकी नेगेटिव चार्ज बढ़ने से इसकी रिएक्टिविटी क्या बढ़ जाती है और क्या स्टेबिलिटी घट जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये देख लीजिए ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, यहाँ पर ये जो इथाइल है ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेज रहा है, ठीक है। तो ये पहले वाला ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, ये स्टेबल हो जाता है। इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, इसलिए ये डिस्टेबलाइज हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, राइट। इससे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अब क्या पूछ रहा है ये जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये तीसरा था, ये हमने तीसरा क्वेश्चन लिया, चौथे में क्या है चौथा व्हाट आर इलेक्ट्रो, ये 12वां क्वेश्चन है वैसे किताब में ये 12वां क्वेश्चन है, हम इसको करें चौथा, हमने चौथा लिया है। व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स दोनों क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, रिएक्शंस के बीच में बनने वाली कुछ स्पीसीज जो फर्दर रिएक्ट करती हैं या रिएक्शन को आगे ले जाने में मदद करती हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे ये दोनों ही क्या है, ये दो एग्जांपल है यहाँ पर, क्या है ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं और ये पॉजिटिव चार्ज वाली जगह पर क्या करती हैं अटैक करते हैं, या जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर ये अटैक करते हैं, और ये क्या है ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर नोन एज द न्यूक्लियोफाइल्स, राइट। अब न्यूक्लियोफाइल्स में क्या है और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मान लिया आपका ये OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, ओके, NH2 नेगेटिव है, इस तरह से बहुत से न्यूक्लियोफाइल्स है, या एक और क्या है अमोनिया भी है, ये इनके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, हालांकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। वाटर भी क्या होता है भाई, वाटर भी क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेंगे, तो ये क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए या उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, वो क्या बन जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। या हमने किसी एग्जांपल लिए न्यूक्लियोफाइल्स के। तो इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करते हैं, जैसे ये BF3 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या है न्यूक्लियोफाइल्स है, न्यूक्लियोफाइल्स है। ये कह लीजिए हमारे पास ओके प्लीज, ये जो CH3 है ना यहाँ पर, ये हमने बताया यहाँ पर, ठीक है, किस पे अटैक करेगा CH3, अगर इसके ऊपर यहां से हम इलेक्ट्रॉन हो इसके पास ऐसे, सॉरी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो क्या बनेगा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये कैसे आता है पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये है आपका CH3Cl, इस बॉन्ड को तोड़ दें, जो Cl है इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और क्या बन जाएगा ऐसे ये ओके, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, ये CH3Cl और Cl बन जाएगा नेगेटिव और CH3 बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये दो एग्जांपल हमारे पास किसके हैं भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल्स के हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच साइड होगी वहां पर अटैक करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये चौथा क्वेश्चन था। अब हमारे पास लास्ट और फिफ्थ, ये 38वां क्वेश्चन है भाई, जो 5वां क्वेश्चन हम कह रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। इसने यहां पर ये 4 कार्बोकैटायन दिए हैं, 4 कार्बोकैटायंस, तो आपने बताना है इनमें
से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, विच वन इज द स्टेबलेस्ट वन चारों में से। तो कार्बोकैटायंस भी क्या होते हैं, देखिए प्लीज यहां पर ये क्योंकि बीच में ही आ गया है, ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जिनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या बन जाते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल्स बन जाते हैं। जो चारों हम यहाँ पर कार्बोकैटायन लिखेंगे वो चारों क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है, इलेक्ट्रॉन को बैड करने वाले। क्वेश्चन क्या है वो कि चारों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। पांचवा क्वेश्चन, लेट्स सी प्लीज, फिफ्थ क्वेश्चन, लेट्स सी द CH3, ठीक है, ये आपका कार्बन है, CH3 ऐसे लगा हुआ इसके ऊपर, ये CH3 ओके, फिर C है यहाँ पर, और आगे 38वां क्वेश्चन है भाई ये CH2, यहाँ पे CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, यहाँ पर ये लिखा है 38वां, हाँ सीधा यही वाला है ऐसे। ओके प्लीज, दो कार्बन है मेन चेन में, तीन नहीं है, ऐसे CH2 पॉजिटिव, ये फर्स्ट वन, सेकंड इज एक कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तीन लगे हैं मिथाइल CH3, तीन लगे मिथाइल, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। ओके ओके, स्टूडेंट्स ठीक कर देते हैं इसमें ताकि नजर आए, मिले ना आपस में कहीं पर भी। थोड़ा कर देते हैं इसको ऐसे, ठीक है, ये एक दो लेट्स से तीन, CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, लास्ट है भाई, हाँ CH3, ये यहां पॉजिटिव है, इसके ऊपर एक H लगा हुआ है, इधर लगा देते हैं H, एक लगा हुआ है इथाइल CH3, एक लगा हुआ है मिथाइल। अब बताना है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखो ये जो कार्बन पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर बढ़ जाए ओके तो स्टेबिलिटी घट जाती है। क्या ऐसे बोल रहा हूं मैं, तो हमने यहां पर देखना है कि ये चार, 1 2 3 4 कार्बोकैटायंस है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है, इनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यदि ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ओके, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, अमाउंट बढ़ेगी, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घटेगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज कम होगा, कैसे कम होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी घटेगी। तो इसमें जो ये एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये क्या होते हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स पुशिंग होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने से ऊपर धकेलते हैं या इसकी ओर धकेलेंगे। तो यहां से देखो, इसके ऊपर ये 3 मिथाइल है, ये 3, तो ये तीनों क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेजते हैं, किसके की तरफ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है, क्योंकि यहां पर क्या है, ये दूर है तीनों भाई, ठीक है, ये इसके ऊपर है, डायरेक्ट नहीं है यहां पर, इसके ऊपर 2 H हैं, ये ग्रुप है इसके ऊपर बेसिकली पॉजिटिव, ये आपका क्या है, यहां पर ये जो कार्बन है, राइट, ये वाला, तो ये ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथाइल इससे दूर है, ये तीनों मिथाइल, तो यहां पर ये ऐसा नहीं होगा, ये डायरेक्ट मिथाइल है, तो इसमें इफेक्ट कम पड़ता है। तो यहां पर भी क्या है, इसमें देखिए एक ही ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, इथाइल ग्रुप है, इसमें 2 हैं, ठीक है, एक H है, तो यहां पर क्या है, तीनों ही मिथाइल है, और मिथाइल का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है।
This is the staplest carbocation out of the 4 given carbocations. Okay, guys. Thanks.